नमस्कार छात्र मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 10, जिसका नाम है जीने की कला। लेखक का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक का नाम क्या है दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है मौलाना आज़ाद। जन्मस्थल मक्का, उस्मानी साम्राज्य। मृत्यु स्थल दिल्ली, भारत। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। प्रमुख संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मौलाना आज़ाद धारासन सत्याग्रह के अहम इनकलाबी क्रांतिकारी थे। वे 1940-41 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी 3 साल जेल में बिताने पड़े थे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना उनके सबसे अविस्मरणीय कार्यों में से एक था। आज़ाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने अपने समय के मुस्लिम नेताओं की भी आलोचना की, जो उनके अनुसार देश के हित के समक्ष सांप्रदायिक हित को तरजीह दे रहे थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगदावादी विचारधारा को खारिज कर दिया। उन्होंने ईरान, इराक, मिस्र तथा सीरिया की यात्राएं की। आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया और उन्हें श्री अरबिंदो और श्याम सुनहर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से समर्थन मिला। आज़ाद की शिक्षा उन्हें एक दफातर किरानी बना सकती थी, पर राजनीति के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया। उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया। उनका उद्देश्य मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास बंगाल, बिहार तथा बम्बई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों द्वारा जीता। उन्होंने 1920 में रांची में जेल की सजा भुगतनी पड़ी। तो इस तरह हमने लेखक का परिचय दिया। तो अब हम पाठ जिसका नाम है जीने की कला का अभ्यास करेंगे। तो पहले मैं आपको प्रस्तावना बताता हूँ, ध्यान से सुने। जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसने चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। हमारा जीवन एक शीशा घर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। इस हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसीलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलसफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिस चित्र में सूरज का
चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो, वहाँ हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसी तरह हमने प्रस्तावना सुनी। तो अब पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, लोग सदा हंस लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, मगर वे यही नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा दी। लोग सदा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम खुद जीना है। सबसे सरल काम मर जाना है, पर जीना सबसे मुश्किल काम है। जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में काट देना है। आगे मेरा ख्याल है, प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को सही ढंग से समझा था। उनके अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक खुश रहता है। यह वाक्य आपको याद रखना होगा। आगे लेखक कहते हैं, अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, तो विश्वास कीजिए कि अपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न हो दे। आगे लेखक कहते हैं, लेखक का मत है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी भी कला को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। वे फ्रांसीसी लेखक आद्री गिद के कथन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की जरूरत ही नहीं, बल्कि यह उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उदास न हो और न दूसरों को उदास करें। तो फ्रांसीसी लेखक जिसका नाम है आद्री गोद, यह नाम आपको याद रखना होगा। तो देखिए, आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आद्री गोद की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। क्या लिखा है? खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है। क्या? खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। यह वाक्य आप याद रखें। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करे। आगे लेखक कहते हैं, हमारा जीवन एक शीशाघर है। क्या है दोस्तों? हमारा जीवन एक शीशाघर है। यहाँ हर चेहरा का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। लेखक कहते हैं, जीवन एक शीशाघर के समान है। हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों आईनों पर पड़ता है।
अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। यह वाक्य हमने प्रस्तावना में देखा। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें सुख नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। जैसे समुद्र में उठने वाली एक लहर से हजारों लहर बन जाती है। हम खुश रहकर हजारों लोगों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुद खुश होते हैं। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि यह अजीब बात है, धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। मैं आपको एक अजीब चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार ने जीवन की समस्या हल करने की कोशिश की थी, पर खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया। इसीलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई। लोग यह समझने लगे कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरता है वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के चारों शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलॉसफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है। जहाँ सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, तो हम प्राकृतिक सौंदर्य में स्थान नहीं, हमारा स्थान प्राकृतिक सौंदर्य में नहीं है, क्योंकि सूर्य का चमकता हुआ चेहरा है, हंसता हुआ चंद्रमा है, झिलमिलाते हुए तारे हैं। ये सभी प्राकृतिक सौंदर्य ही जीवन है। इस रूप सभा में तो वही जीवन सजा सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों को छांव में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। तो इसी तरह लेखक ने यह भी किया है कि ये सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के साधन है। तो हमें जीने की कला सीखनी चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, दुखी चेहरे रखना चाहिए नहीं। जो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।